अस्सलामुअलैकुम। आज का हमारा कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1898 में टॉपिक है एफआईआर। रिलेवेंट प्रोविज़न है फॉलोइंग आर द रिलेवेंट प्रोविज़न ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड रिगार्डिंग द कंसर्न टॉपिक। सेक्शन 154 क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, आर्टिकल 199 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973। तो आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि एफआईआर क्या होता है। मज़ीद लेक्चर शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको मज़ीद ऐसे वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। शुरू करते हैं हमारा लेक्चर। हमारा लेक्चर है एफआईआर। सबसे पहले हम पढ़ेंगे मीनिंग ऑफ एफआईआर। The term FIR has not been defined by the court, so it may be taken in its general sense. Every information relating to the commission of a cognizable offence which is given first in point of time and on which the investigation is commenced by the police is termed as FIR. हर वो इंफॉर्मेशन जो कि रिलेटेड है कॉग्निजेंस ऑफेंस से और जिस पर जो है पुलिस इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है उसे एफआईआर कहते हैं। अब हर वो इंफॉर्मेशन जो कि रिलेटेड है टू द कमीशन ऑफ कॉग्निजेबल ऑफेंस। अब ये कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या है? सबसे पहले एक ऑफेंस होता है, उसके बाद जो है एफआईआर जो है लॉन्च होता है। तो कौन से वो ऑफेंसेस होते हैं जिस पर जो है एफआईआर लॉन्च किया जाता है? ऑफेंसेस जो होते हैं वो होते हैं टू टाइप्स के। एक होता है कॉग्निजेबल ऑफेंस और दूसरा नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। एफआईआर हमेशा फाइल होता है कॉग्निजेबल ऑफेंस का, यानी कि कॉग्निजेबल ऑफेंस अगर होता है तो उस पर जो है एफआईआर लॉन्च किया जाता है और एफआईआर जो है रजिस्टर होता है। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में एफआईआर नहीं होता बल्कि कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। तो कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या होते हैं जिस पर एफआईआर लॉन्च किया जा सकता है, फाइल किया जा सकता है? कॉग्निजेबल ऑफेंस जो होते हैं वो सीरियस नेचर के होते हैं। Defined in section 2C, cognizable offence means an offence for which and cognizable case means a case in which police officer may, in accordance with the first schedule or under any other law for the time being enforce arrest without warrant. Examples: murder, dowry, death, grievous hurt, theft. अब ये जो कॉग्निजेबल ऑफेंस होते हैं ये होते हैं सीरियस नेचर के होते हैं जिस पर जो है पुलिस इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है और पुलिस जो है वो अरेस्ट कर सकती है विदाउट वारंट के। और इसके एग्जांपल्स है मर्डर हो गया, डाउरी डेथ यानी और ग्रीवियस हर्ट हो गया, थेफ्ट हो गया, रेप हो गया, रॉबरी हो गई। तो ये तमाम जो है वो कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में आते हैं, कॉग्निजेबल ऑफेंस में आते हैं। अगर कोई मर्डर होता है तो उसका भी एफआईआर जो है वो फाइल होता है। ग्रीवियस हर्ट है, डकैती है, रॉबरी है, तो इन तमाम पर जो है पुलिस अरेस्ट कर सकती है विदाउट वारंट के। इन तमाम पर जो है पुलिस एक्शन ले सकती है, इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है और ये सीरियस नेचर के ऑफेंसेस होते हैं और इसी पर ही एफआईआर जो है वो फाइल होता है। और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस जिस पर हम एफआईआर नहीं फाइल कर सकते ये लेस सीरियस होते हैं या इनको माइनर ऑफेंसेस भी कहा जाता है, यानी कि छोटे मोटे जुर्म जो होते हैं उस पर जो है एफआईआर फाइल नहीं होता। डिफाइंड इन सेक्शन 2(1) नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस मींस एन ऑफेंस फॉर विच एंड नॉन कॉग्निजेबल केस मींस अ केस इन विच अ पुलिस ऑफिसर हैज़ नो अथॉरिटी टू अरेस्ट विदाउट वारंट। वही बात हुई कि पुलिस जो अथॉरिटी है वो विदाउट वारंट के अरेस्ट नहीं कर सकती। इसके कुछ एग्जांपल्स है: कीपिंग अ लॉटरी ऑफिस वॉलेंटरली, काजिंग हर्ट, डिसऑनेस्ट मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी। इसके अलावा फॉर्जरी है, चीटिंग, डेफमेशन, पब्लिक न्यूजेंस एक्सेट्रा फॉल इन द कैटेगरी ऑफ नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। अगर किसी को कोई धमकी मिलती है और वो जाता है एफआईआर फाइल करने तो उसका एफआईआर फाइल नहीं हो सकता क्योंकि अभी उसको सिर्फ धमकी मिली है, यहाँ पर कोई ऐसा ऑफेंस नहीं हुआ है। तो इसलिए उसका जो है वो कंप्लेंट फाइल कर सकता है कि मुझे धमकी मिली है, वो एफआईआर जो है वो फाइल नहीं कर सकता। तो ये क्या है, ये लेस सीरियस ऑफेंसेस है और जो माइनर ऑफेंसेस छोटे मोटे जुर्म है वो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में ऑफेंस में आते हैं और इस पर जो है एफआईआर फाइल नहीं किया जा सकता। और कॉग्निजेबल ऑफेंसेस जो कि सीरियस नेचर के होते हैं यहाँ पर एफआईआर जो है वो फाइल किया जाता है। पुलिस हैज़ टू रिकॉर्ड इन्फॉर्मेशन अबाउट अ कॉग्निजेबल ऑफेंस इन राइटिंग एज पर सेक्शन 154। फिर है पुलिस कैन स्टार्ट इन्वेस्टिगेशन विदाउट द ऑर्डर ऑफ मजिस्ट्रेट। वही बात हुई कि पुलिस जो है इन्वेस्टिगेशन शुरू कर सकती है। इन जनरल कॉग्निजेबल ऑफेंसेज आर ऑफ सीरियस नेचर विच इन्वॉल्व इम्प्रेजनमेंट ऑफ मोर देन 3 ईयर्स, यानी कि अगर 3 ईयर से ज़्यादा जो है पनिशमेंट है तो वो क्या है, वो कॉग्निजेबल ऑफेंस है। और जिस पर पुलिस जो है अगर कोई ऑफेंस होता है और उसकी पनिशमेंट 3 ईयर से ज़्यादा है तो पुलिस जो है वो अरेस्ट कर सकती है।
और यहाँ पर अगर 3 साल से कम सज़ा है तो वो नॉन कॉग्निजेबल में आता है और पुलिस जो है विदाउट वारंट के अरेस्ट नहीं कर सकती। तो ये था हमारा डिफरेंस कॉग्निजेबल ऑफेंस नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, यानी कि अगर कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस जो है वो होता है तब उसके बाद जो है एफआईआर फाइल किया जाता है कॉग्निजेबल ऑफेंस का। अब यहाँ पर है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट अंडर सेक्शन 154 मोड ऑफ इंफॉर्मेशन। अब जो मोड ऑफ इंफॉर्मेशन क्या है, यानी कि एफआईआर जो है वो 2 सूरतों में जो है वो होता है, जैसे कि इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द कमीशन ऑफ कॉग्निजेबल ऑफेंस में इन द फॉलोइंग फॉर्म। सबसे पहले है ओरल और रिटन, ये दोनों में हो सकता है, ओरल भी हो सकता है और रिटन भी हो सकता है। अगर ये ओरल है तो इसको रिड्यूस करेंगे इन राइटिंग, अगर रिटन में है तो उसको तो फिर तो ठीक है, लेकिन अगर ओरल में है तो उसको रिड्यूस करेंगे इन राइटिंग। ओरल इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू द कमीशन ऑफ एन ऑफेंस इफ गिवन ओरली टू एन ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन देन इट मस्ट बी रिड्यूस्ड इन राइटिंग। इसको जो है राइटिंग में रिड्यूस किया जाता है। फिर रीड ओवर टू द इन्फॉर्मेंट, यानी कि इन्फॉर्मेंट को जो है पढ़कर सुनाते हैं। उसके बाद सिग्नेचर ऑफ इन्फॉर्मेंट, यानी जो इत्तला जिसने दी है कॉग्निजेबल ऑफेंस की, उसके सिग्नेचर उस पर चाहिए होते हैं। इंटर इन इट्स सब्सटेंस इन अ प्रिस्क्राइब्ड बुक, और इन्फॉर्मेशन जो है वो जो बुक ये मेंटेन करते हैं अपने पास जो रखते हैं इसमें रिकॉर्ड करते हैं। रिटन फॉर्म में है तब भी साइंड बाय द इन्फॉर्मेंट है, इंटर्ड इन इट्स सब्सटेंस इन अ प्रिस्क्राइब्ड बुक। इसके बाद है पर्सन हु मे लॉज्ड एफआईआर। FIR shall be recorded. Person who may lodged FIR. FIR can be lodged by any person whether he got an interest in the matter or not. FIR जो है वो कोई भी पर्सन जो है वो फाइल कर सकता है whether उसका कोई इंटरेस्ट है इन द मैटर और नॉट। इसके अलावा तो FIR जो है कोई भी फाइल कर सकता है, ज़रूरी नहीं है कि कोई विक्टिम हो या कोई इंजर्ड पर्सन हो या कोई आई विटनेस हो, तो ये कोई भी फाइल कर सकता है। यहाँ पर एक पॉइंट है, FIR बाय माइनर, अ माइनर इज़ कम्पिटेंट टू लॉज्ड FIR, यानी कि माइनर भी जो है वो कम्पिटेंट है कि वो FIR जो है वो फाइल कर सकता है। ऑब्जेक्ट ऑफ FIR क्या है? The primary object of FIR is to convey information about commission of a cognizable offence which a police officer is competent to investigate the case. ऑब्जेक्ट जो है FIR का क्या है कि इंफॉर्मेशन जो है वो दी जाए अबाउट द कमीशन ऑफ के कॉग्निजेबल ऑफेंस जो है वो हुआ है, उसकी इंफॉर्मेशन दी जाए, उस पर एक्शन लिया जाए। जिसने जो है गलत काम किया है, कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट किया गया है, उसके अगेंस्ट जो है एक्शन लिया जाए और पुलिस ऑफिसर इस मामले में कम्पिटेंट है कि वो इन्वेस्टिगेशन शुरू करे, इस केस की इन्वेस्टिगेशन करे। अब इफेक्ट ऑफ FIR क्या है, इसमें जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं मैं वो जो है समझा रही हूँ। इफ़ेक्ट ऑफ FIR क्या है? रजिस्ट्रेशन ऑफ केस डज नॉट मीन दैट पर्सन अगेंस्ट हुम एलिगेशंस आर लेवल्ड इन FIR आर इन फैक्ट गिल्टी ऑफ द ऑफेंसेस। तो जिसके अगेंस्ट जो है FIR जो है वो फाइल किया गया है, ज़रूरी नहीं है कि वो बंदा जो है वो गिल्टी है। FIR फाइल करने का ये मतलब नहीं है या ये प्रूव नहीं हो जाता कि वो बंदा जो है वो लाजमी गिल्टी है। वो गिल्टी है या इनोसेंट है, वो जो है कंटेंट्स ऑफ FIR यानी कि केस की इन्वेस्टिगेशन एविडेंसेस कलेक्ट करने के बाद पता चलेगा कि क्या प्रूफ होता है कि वो बंदा जो है वो इनोसेंट है या गिल्टी है। तो FIR लॉन्च करने का ये बिल्कुल मतलब नहीं कि ये बंदा गिल्टी है और उसको जो है कन्विक्ट किया, उसको जो है सज़ा दी जाए। तो कन्विक्शन इस बेस पर नहीं हो सकती। उसके बाद है रेमेडी अगेंस्ट रिफ्यूज़ल टू रिकॉर्ड FIR। अब क्या रेमेडीज़ है अगर जो है FIR रजिस्टर ना किया गया? वेयर द पुलिस अथॉरिटीज़ रिफ्यूज़ टू रजिस्टर अ केस ऑफ कॉग्निजेबल ऑफेंस देन द पर्सन एग्रीड हैज़ फॉलोइंग रेमेडीज़। अगर पुलिस जो अथॉरिटीज़ है वो रिफ्यूज़ करे कि वो रजिस्टर नहीं करेंगे FIR किस चीज़ का, कॉग्निजेबल ऑफेंस का, यानी कि कोई बड़ा जो है वो जुर्म हुआ है लेकिन पुलिस जो है वो रिफ्यूज़ करती है, देन द पर्सन एग्रीड हैज़ फॉलोइंग रेमेडीज़। पर्सन के पास फॉलोइंग रेमेडीज़ है। सबसे पहले टू मूव टू द हाई कोर्ट इन इट्स कॉन्स्टिट्यूशनल जुरिसडिक्शन, वो मूव कर सकता है हाई कोर्ट को और file a petition under section 22A 22B CRPC before the session court for issuing of directions against the concerned authorities to register a case। यानी कि वो फाइल कर सकता है पेटिशन अंडर सेक्शन 22A 22B सेशन कोर्ट के आगे फॉर इशूइंग के वो डायरेक्शंस जो है वो इशू करे अगेंस्ट द कंसर्न्ड अथॉरिटीज़, जो अथॉरिटीज़ है कि वो FIR को रजिस्टर करे। वेयर टू फाइल एन FIR, FIR जो है वो कहाँ पर फाइल होता है?
An FIR can be filed in the police station of the concerned area in whose jurisdiction the offence has occurred. FIR जो है वहाँ पर उस पुलिस स्टेशन में फ़ाइल होता है जिस पुलिस स्टेशन के जुरिस्डिक्शन में वो एरिया आता है जहाँ पर कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस जो है वो हुआ है। कंटेंट्स ऑफ FIR पढ़ते हैं। फॉलोइंग आर द मेन कंटेंट्स ऑफ FIR। सीरियल नंबर है, सबसे पहले आता है सीरियल नंबर, फिर पुलिस स्टेशन यानी कि कौन सा पुलिस स्टेशन है, फिर डेट एंड टाइम एंड प्लेस ऑफ कमीशन ऑफ ऑफेंस। डेट, टाइम और प्लेस जहाँ पर जो है वो ऑफेंस हुआ है, किस वक्त हुआ है, कौन से डेट पर हुआ है, वो जगह। डेट ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ FIR फाइल करने का जो डेट है। नेम एंड एड्रेस ऑफ द कंप्लेनेंट, एतला देने वाले का नेम और एड्रेस। डिस्टेंस ऑफ प्लेस ऑफ कमीशन ऑफ ऑफेंस फ्रॉम द पुलिस स्टेशन, पुलिस स्टेशन से उस जगह का डिस्टेंस जहाँ पर ये ऑफेंस जो है वो कमिट हुआ है, कॉग्निजेबल ऑफेंस। फिर है सिग्नेचर और थंब ऑफ द कंप्लेनेंट, उसका सिग्नेचर और थंब ऑफ द कंप्लेनेंट। फिर है सिग्नेचर ऑफ पर्सन हु रिकॉर्डेड FIR, जिसने रिकॉर्ड किया उस पर्सन का भी जो है वो सिग्नेचर ज़रूरी है। तो ये था आज का हमारा लेक्चर FIR यानी कि फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। मैं मज़ीद ऐसे लेक्चर अपलोड करती रहूँगी। थैंक यू।